अभी यहाँ पे 4 बंदे पकड़े थे, मोमडन, मुल्ले, कटुए, जो गाय को लेके जा रहे थे कटी हुई को। ये लोग कहते होंगे शांति प्रिय समुदाय, लेकिन वो मुसलमान थे और इस्लामिक जिहाद का समर्थन करने वाले लोग थे। स्थानीय लोगों ने उनको पकड़ा, उनकी पिटाई भी हुई और पिटाई होनी भी चाहिए। उनकी आप हालत देखेंगे तो ऊपर वाले की कृपा से ही वो लोग बचे। सर के ऊपर 36 टाके लगे हुए हैं, पूरा सही शरीर पीट के लहूलुहान कर दिया गया। से कानून व्यवस्था का मजाक बनाया गया, पुलिस की गाड़ी से खींच करके मारा गया, तो ये बहुत ही दुखद है। मैं अभी अलीगढ़ में हूँ, जहाँ कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी। 4 मुस्लिम नौजवान एक गाड़ी के अंदर भैंस का मीट ले जा रहे थे। उन लड़कों का नाम था नदीम, आकिल, कदीम और अरबाज। चारों नौजवान यहाँ से गुजर रहे थे अपना रोज़मर्रा की तरह, और उनकी गाड़ी में उनका गोश्त था जो वो बेचने के लिए ले जा रहे थे। वो गोश्त था भैंस का। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि उसमें गाय का गोश्त है और उन्होंने उन्हें रोका। बात इतनी बढ़ गई कि उनको लाठी, डंडों, सरियों और बल्लों से बुरी तरह से बेरहमी से पीटा गया। उसके बाद पुलिस ने उन चारों लड़कों को रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल पहुंचाया। जब तक पुलिस आती और रेस्क्यू करती तब तक ये घटना हो चुकी थी, इंसानियत शर्मसार हो चुकी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पता लगा कि वो गाय का गोश्त था ही नहीं, वो भैंस का गोश्त था। अब हमें लैब रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें गौमांस का भोला नहीं पाया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लड़कों का कहना है कि उनके पास सारे कानूनी दस्तावेज मौजूद थे, उसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इस घटना के बाद अलीगढ़ में लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और जितने गोश्त व्यापारी हैं वो यही सोच रहे हैं कि अब उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। अलीगढ़ के अंदर एक फैक्ट्री है अल अमार, वहाँ से हम गोश्त लेकर जाते हैं। तो वहाँ से हमें बिल, डॉक्टरी रसीद और लाइसेंस की फ़ोटो ज़ीरोक्स लेके जाती हैं। सारी चीज़ें वहाँ से पक्की प्रूफ के साथ में निकालती हैं। वहाँ से पनेटी चौराहे हमने क्रॉस किया तो वहाँ पर 4-5 बाइकों पर कुछ लड़के आते हैं, बोलते हैं कि गाड़ी रोको। मैंने कि भाई गाड़ी क्यों रोके, कि क्या ऐसा? मैंने कि गोश्त है। कि किस चीज़ का? मैंने कि भैंस का। कि गाड़ी रोको। पूछने लगे कि कहाँ से लेकर आ रही हो? मैंने कि फैक्ट्री से। कि कौन सी? मैंने कि अल अमार। कि कागज़ करना इसके? मैंने कागज़ दिखाए तो मैंने कि होगी तसल्ली भाई कि हाँ जाएँ। क्या रुक जाओ 5 मिनट। मैंने कि भाई गर्मी पड़ रही है, बेकार हो जाएगा ये। कि 5 मिनट रुको ना, बोल रही तुमसे। तो वहाँ पर 5 मिनट के लिए कहने लगे कि भाई आ रहा है हमारा। पता नहीं कौन है वो भाई। उनका विजय बजरंगी था जो उनका सरगना था। वो आया और 30 मीटर दूरी से उसने बाइक स्टैंड पर भी नहीं लगाई और आते ही बोलने लगा मारो उन लोगों को। उन लोगों ने हम पे 1-2 वार किए थे, थप्पड़ वप्पड़ जैसे ही मारना शुरू किया तो पुलिस की गाड़ी जा रही थी। मैंने देख के मेरा थोड़ा अच्छा लगा, उनकी गाड़ी जा रही है। मैं तुरंत उसके पीछे भागा, वो गाड़ी रुकी नहीं। उसके बाद सर उन्होंने रॉड, सरिया, पाइप, लोहे के डंडे, बेल्ट बक्कल की तरफ से बेरहमी से मारा। 25 मिनट तक मारा उन लोगों ने। उसके बाद पुलिस की एक गाड़ी आती है 112 नंबर। उन लोगों से हमने मैं जैसे ही उन लोगों ने गाड़ी रोकी, मैं जाते ही उनकी गाड़ी में घुस गया। मेरे पीछे पीछे ये तीनों लोग आ गए। उन लोगों से, पुलिस वालों से हम अपील करें, सर बचाओ, हमें बचाओ, ही मार देंगे। वो हम पे वार करे जा रही हैं और वो लोग पुलिस वाले बचा नहीं रहे। बोलने लगे कि हमारी गाड़ी तोड़ देंगे। मैंने कहा सर तुम्हें गाड़ी की अहमियत है, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। वो साइड हो गए पुलिस वाले और उसके बाद उन लोगों ने जो हमें बेरहमी से मारा है, टी-शर्ट खींच ली, पैंट भी खींची तो पैंट फट गई थी मेरी। नीचे बाहर निकाल कर डंडे, सरिया जो उनके हाथ में था सब बेरहमी से, इतनी बुरी तरीके से कम उन लोगों ने फिर बाद में हमें पूरा 1 घंटा 25 मिनट तक वो बेरहमी से मारते रहे वहाँ पर हमें। जो हमारी जेब में पैसे थे, फ़ोन थे, वो छीन लिए उन लोगों ने। मतलब उन्होंने ये सोचा था कि इनको जान से ख़त्म करना है। वहाँ पर हरदोगंज की पुलिस आती है जिनका नाम नीरज है, SHO साहब। वो आए, उन लोगों ने अपनी टीम के साथ में हमें निकाला वहाँ से। हम कहने कि भाई क्यों मार रहे हो? बोले कि ये काम करोगे, दोबारा ये काम करोगे आप? ये कह रहे। बोले सारे तुम्हें ऐसा पाएंगे तुम्हें जान से मार देंगे, अब बचोगे ना तुम। ये करा सर। जुनून तो क्या है कि ये तो हिंदू मुसलमान करते हैं, हराम का खाते हैं। ये तो बजरंग दल के जो हैं हराम का खाते हैं, ये ऐसे ही करते हैं। घर आपका लोन पे है? जी लोन। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, कैसे होगा गुजारा? अब मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही कमाने वाला हूँ। अब मैं ही बेकार हो गया। अब से
15-16 दिन पहले भी हमारी गाड़ी पकड़ी गई अखराबाद थाने पे, तो जिसमें से 8 बजे गाड़ी पकड़ी और 6 बजे शाम को छोड़ी, धूप में खड़ी रही गाड़ी। तो सर माल 6-7 लाख रुपए का माल ख़राब हुआ उस रोज़। अब से 15-16-20 दिन करीब हो गए होंगे वो माल ख़राब हुआ। ऐसी चोट लग गई हैं, कई चोट लग गई हैं। और 2 साल पहले ही गाड़ी पकड़ी गई तो 2,70,000 रुपये दी और माल फेंक दिया सारा वो। तो इस तरह के झटके सर कई लग गए। रोजी रोटी तो ऐसी चलेगी सर। हमारा दादा काम है, परदादा से और दादा से घी काम करते हुए हम तो, और यही करने की यही करेंगे हम तो, हमारा कोई दूसरा काम नहीं। वो तो जो कह रहे जान से मार दो ना, आग लगा दो उनमें। हाँ, ये गाय का काम फिर नहीं करेंगे। तो हमारे लफ्ज यही थे कि गाय का गोश्त नहीं है सर, भैंस का गोश्त है, आप चेक करा लो इसको। डॉक्टरी पर्ची भी थी हमारे पास। जैसा आए दिन 15 दिन पीछे, 1 महीने पीछे इनकी गाड़ी पकड़ ली है, यही काम है हमारा। तो कदमी तो 2-3 लाख रुपए हर चक्कर पे हमें करने पड़े खर्चा। हमने हम घर रख दिया अपना लोन पे, अब फिर हम भर न पाए। कभी हमने कर दी न कर दी, खर्चे आजकल इतने हो जाते हैं, तो इसलिए हमारा घर रख गया। अब घर के हम छुड़ा ना पाए। घर की हमारी आ गई अब नीलामी, महीने का एक टाइम नहीं दे दिया, बस 1 महीने का। तो अब घर की नीलामी आ गई? हाँ, नीलामी आ गई है। क्या वजह है उसके पीछे? वो लोन ले लिया था, हमने लोन ले लिया था। अब वो लोन की किस्त कौन चुकाता था? हाँ, लौट के चुकाते ही बच्चे। अब वो काम ऐसा रहा ही नहीं, तो फिर कहाँ से चुकाएं हम इन पे? तो ये काम अब होगा भी ना, क्योंकि बाऊ तो उड़ दी इसकी, और सर भी आँख से भी इसको कम नज़र आ रहा है, इसको दिमाग पे भी इसके असर पड़ गया। अब क्या कर सकें हम? जब एक इंसान के कारोबार पे चोट लगती है तो सबसे ज़्यादा चोट उसके पूरे परिवार को लगती है। और यहाँ पे तो हालात बहुत ही ख़राब हैं। अकील के सर में टाँके हैं, हाथ टूटा हुआ है। सरकारें आई गई, जो इस सरकार में जो लॉस हुआ है किसी सरकार में नहीं हुआ। अब ये क्या करें? इसके अलावा इनके पास जान थी, वो जान भी आज बेजान हो गई। कारोबार बंद हो गया, इधर लॉस पे लॉस हो रहा है। अब ये सरकार बताए, ये बच्चा पढ़ा है, इसे क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं जो हमारा नुकसान हुआ वो नुकसान हमारा भर जाए। जो हमारा काम पहले से चल रहा था या तो वैसे ही चल जाए, या सरकार को अगर ऐसा लगता है कि हम गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो सरकार अपना तरीका बताए कौन से तरीके से काम करना चाहिए। गोश्त लुट जाता है, जानना पे पड़ती है, सिर्फ अपने वोट बैलेंस के लिए। तो हमारा वोट बने और हमारा हिंदू मुसलमान बटे, यही इनकी एक चाल है और कोई इनके पास रास्ता नहीं। इनको लहूलुहान कर दिया। इनको ये समझिए कि डॉक्टरों के पास भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। डॉक्टर भी मना कर रहे थे कि ले जाइए ले जाइए, अभी तक भी कोई ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिल रहा इनको। इतने ज़ख्मी होने के बाद भी फिर भी ये कहा जा रहा है कि नहीं ठीक है, छुट्टी हो गई आपकी, ले जाइए। अब बताइए इतनी बुरी कंडीशन है इनकी, इनको कैसे घर पर लेकर जाएं? इसी शहर की बहुत पुरानी घटना मुझे आज याद आ रही है। एक किताब अल्ताफ़ हुसैन की जो बायोग्राफ़ी लिखी गई थी सर सैयद अहमद ख़ान की, उसमें एक बड़ा मशहूर किस्सा वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक कॉलेज था, उस वक्त में कुछ नौजवान बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने एक गाय चुरा कर ज़िबा करने की कोशिश की। जिस वक्त ये बात सर सैयद अहमद को पता लगी, वो बहुत नाराज़ हुए। वो तुरंत सब कुछ काम छोड़कर वो यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने उस गाय को उन स्टूडेंट से आज़ाद कराया और उस किसान को उसकी गाय वापस की। सर सैयद ने ये भी कहा कि अगर मेरे संस्थान में इस तरह की चीज़ें होंगी तो मैं इस संस्थान को आगे नहीं चलाऊंगा। और उन्होंने ये अहद किया कि उनकी यूनिवर्सिटी में ज़िंदगी भर गाय का गोश्त कभी पकाया नहीं जाएगा। और आप यकीन मानिए, आपको जानकर हैरत होगी कि आज तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गाय का मांस कभी नहीं पकाया गया। इस तरह के किस्से हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी को जीने वाले हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए क्या कह के गए थे और आज हम कहाँ खड़े हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि 1857 का जिसको हम आज़ादी का पहली जंग कहते हैं, लड़ाई कहते हैं, उसका पीछे अगर कोई चीज़ थी तो वो गाय का गोश्त था। गाय हिंदुस्तान में हमेशा से मुक़द्दस रही है और एक मजहबी फ़िरक़े की पहचान रही है। 1857 में यही कहा गया कि साहब गाय का चर्बी में लगा हुआ वो है, कारतूस है। किसी ने कहा सूअर में, तो मुसलमानों के लिए सूअर बहुत हराम है, हिंदुओं के लिए गाय बहुत। तो सर सैयद इन चीज़ों से वाकिफ़ थे। मैं ये मानता हूँ कि सर सैयद 1857 की पैदावार थी और उन्होंने सारी कोशिशें जो की वो 1857 के बाद की। अब जब ये मसला आया, अलीगढ़ में कॉलेज कायम किया
उससे पहले यहाँ गाय को लेकर अलग और जगहों पर भी फसादात हुए हैं। खुर्जे में फसाद हुआ, बरेली में फसाद हुआ। सर सैयद ने बाकायदा अपने अखबार जो 1870 में शुरू किया था तहज़ीबुल अखलाक, उसमें मज़ामीन लिखे और मुसलमानों को सख्त हिदायत दी, मना किया कि वो गाय की कुर्बानी ना करें। गाय को क्योंकि एक सिंबल बनाया गया था गैर मुस्लिमों के यहाँ, आज भी है, और उसी को लेके बहुत से मॉब लिंचिंग और दुनिया भर के वाक़यात होते हैं, बहुत से गलत होते हैं, उसमें फर्जी होते हैं, झूठे होते हैं। लेकिन सर सैयद ने उस वक्त गाय की, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मुझे बहुत सी ऐसी जगह जाने का मौका मिला है, केरला, तमिलनाडु, और उसमें मैंने सर सैयद की उस रिवायत का पासदारी की है। और केरला में, तमिलनाडु में और दूसरी जगहों पर पहले ये पूछ लेता हूँ कि गोश्त काहे का है, अगर उन्होंने कहा गाय का है तो मैं कभी नहीं खाया। मैं इस वक्त हूँ अतरौली गांव में, और ये जो मेरे पीछे आप दुकान देख रहे हैं, ये कदीम की दुकान है जो पिछले 24 तारीख से बंद है। घर की रोज़ी कैसे चल रही है, चूल्हा कैसे चल रहा है, उसको नहीं पता, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। घर वालों का कहना है कि जो भी कदीम मीट खरीद कर लाते थे फैक्ट्री से, वो यहाँ काट कर सप्लाई किया जाता था, लेकिन अब ना वो मीट है ना दुकान है, दुकान में ताला लगा हुआ था और घर के हालात अच्छे नहीं हैं। उस दिन जो ये घटना हुई उसके बाद से 4 ज़िंदगियाँ तो बर्बाद हुई, कारोबार भी उनका बर्बाद हुआ। इलाके में एक दहशत का माहौल है। लोग ये सोच रहे हैं कि गोश्त लाएं तो कैसे लाएं, ख़रीदने वाले सोच रहे हैं कि ख़रीदना भी कहीं पाप तो नहीं है। आसिफ, मुझे बताइए अब आपके क्या हालात हैं, क्या है मामला इसमें? आप तो देख ही रहे हैं सारी हालात, जो भी है आपके सामने। ये है नहीं, झूठ सच बोलने से कुछ नहीं होता, जो भी हालात आपके सामने है। जो कदीम हमारा भाई था वो ही सब कुछ ला कर देता था, लेकिन जब से वो ये हालत हुआ, ये हादसा हुआ है, फिर उसके बाद में जब से दुकानें बंद पड़ी हैं, किसी की भी दुकान नहीं खुली हुई है अतरौली में। आसिफ, यहाँ पे अतरौली में कितनी दुकानें हैं गोश्त की? हाँ, करीबन हैं 10-12 दुकानें। तो उन सब में कोई किसी तरह का खौफ आया इस हादसे के बाद? हादसे के बाद में यही खौफ आया है, बहुत से ये बोल रहे हैं कि हम दुकानें नहीं खोलेंगे, बंद कर देंगे इस काम को। और ये तो हमारे बहुत पुराने ज़माने से, हमारे दादा परदादा से चला आ रहा है इस काम को। इसके अलावा दूसरा काम जानते भी तो नहीं है यहाँ। दूसरा जानते तो हम कुछ करते, इस काम को छोड़ देते हम, लेकिन इसके अलावा करें तो करें कौन सा काम। कदीम की हालत देख के जिस रास्ते से कदीम आ रहा था जी, उस रास्ते से जाने की हिम्मत है दोबारा? अब हमारी हिम्मत ये भी नहीं है हम कि अपनी दुकान खोल लें। बहुत ज़्यादा लोगों के दिल में इस काम करने वाले को बहुत ज़्यादा ये हो गया, दहशत पैदा हो गई है। तुम तो गाय का गोश्त बेचते भी नहीं हो, तुम तो भैंस का गोश्त बेचते हो, फिर किस बात का डर है? डर है भाई, बजरंग दल के लोगों से डर है। पुलिस प्रशासन कुछ करता नहीं है, उन लोगों का करा क्या जाए। पुलिस प्रशासन को भी सब गाड़ी में से खींच के आप लोग देख रहे हैं ना, गाड़ियों में से भी खींच रहे हैं। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा उसका, फिर भी क्यों नहीं कर रहा? क्या तो प्रशासन डरा हुआ है, प्रशासन क्या तो उनके नीचे दबा हुआ है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर ये प्रशासन ही हो रहा है क्या तो क्या इस सरकार के मामले में। अब बताइए हम करें तो करें क्या, कौन सा काम कर सकते हैं, और इसके अलावा और दूसरा कोई काम हो तो बताइएगा आप। तो आसिफ का कहना है कि यही उसकी रोज़ी रोटी है, उसका परिवार इसी दुकान से चलता है, इसी काम को उनका ख़ानदान करता आ रहा है। लेकिन गाय का इस मामले में कोई मकसद नहीं। गाय की एक अफवाह से इतना बड़ा हादसा हो जाना कि किसी की जान पे बना है। अब कदीम अस्पताल में है, लेकिन कदीम का पूरा परिवार इस वक्त रोज़ी रोटी की तलाश में है। वो जानना चाहता है प्रशासन से, वो जानना चाहता है योगी सरकार से कि क्या आखिर कोई कॉन्क्रीट प्रोसेस बनेगा कि नहीं, कि अगर कोई गाड़ी में किसी को शक है, शक के बिना पे अगर गाड़ी रोकी जाती है तो ये लीगली कितना सही है। क्या उनको गाड़ी रोक के किसी को पीटने का हक है? क्या उनको गाड़ी रोक के किसी का माल चेक करने का हक है? मैं ये नहीं कहता कि वो बजरंग दल थे या कोई और सा दल था, वो जो भी थे, किसी को भी हक नहीं है किसी की गाड़ी रोक के उसको चेक करे, सिवाय पुलिस के। अगर किसी को कोई शक भी बनता है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है, उसे कागज़ चेक करा सकता है, माल की जांच करा सकता है, और अगर उसमें कोई चीज़ पाई जाती है तो कानून है इंसाफ करने के लिए। अगर हम ही कानून से हाथ में ले लेंगे और इंसाफ करने लगेंगे तो फिर सिस्टम की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस पूरी घटना से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे सिस्टम पर, हमारे समाज पर, कि क्या इस तरह की घटनाएं कभी रुकेंगी? क्या अलीगढ़ में सर सैयद की वो मुहिम आज भी जिंदा हो सकती है? कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ और मेरे सहयोगी अरुण कुमार सिंह के साथ मैं वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए।